मेरे भाई, दुनिया के ये 6 कड़वे सच आज ही जान लो। पहला, आप जिस कल के भरोसे आज बैठे हो वो कल कभी नहीं आएगा। दूसरा, दुनिया में सबसे बड़ी लत किसी इंसान की लत है। अगर आपको किसी इंसान की लत लग गई है तो वो सबसे बड़ी है। तीसरा, दुनिया में सबसे बड़े तुम्हारे शुभचिंतक सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो है आपके माँ बाप। चौथा, जो लोग आपसे कहते हैं कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, सबसे पहले वही लोग जाते हैं। पांचवा, आपको चाहने वाला हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। छठा और आखिरी, आप कितना भी अच्छा वीडियो क्यों न बना लो, लोग लाइक और कमेंट नहीं करेंगे और शेयर तो कभी नहीं करेंगे। मेरे भाई, दुनिया में सबसे बड़ा कमबैक कौन सा है आपको पता है? मैं बताता हूँ कि अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं, आप दुख में हो, आप पीड़ा में हो, आप किसी प्रॉब्लम में हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तो वो सबसे बड़ा कमबैक है। क्योंकि इन मुश्किल परिस्थिति में भी आप मुस्कुराना जानते हो तो आप कभी भी कमबैक कर सकते हो। और इन बिखरने वाली परिस्थिति में भी आप मुस्कुरा रहे हो तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे भाई, इसी का नाम तो जीवन है कि अगर आज सुख है तो कल दुख हो सकता है, अगर आज अच्छे दिन है तो कल बुरे दिन हो सकते हैं, अगर आज दिन है तो कल रात भी हो सकती है, अगर आज आपके जीवन में कोई आ रहा है तो कल कोई जा भी सकता है, अगर आज स्ट्रगल कर रहे हो तो कल सफलता भी मिल सकती है। लेकिन अगर इन सब परिस्थिति में खुद को न्यूट्रल रखना जानते हो तो मैं लिख के देता हूँ कि कोई इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना है या रोना है वो हमारे हाथ में होता है। हम उस परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं उस पर निर्भर करता है। तो जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए बस आपको न्यूट्रल होना सीखना है, खुद को कैसे न्यूट्रल रखे वो सीखना है। मेरे भाई, खुद के दर्द को मिटाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। या तो खुद के दर्द को किसी और के साथ बांट लो या किसी और की खुशी में खुद को शामिल कर लो। ऐसा करके ही आप अपने दर्द को मिटा सकते हो, वरना पूरे जीवन आपको उसी दर्द के साथ जीना पड़ेगा। मेरे भाई, नीयत और काबिलियत में से हमेशा नीयत को चुनना। क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी है और काबिलियत की कमी है फिर भी लोग आपको आसमान में उड़ने का मौका जरूर देंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है और आपके पास काबिलियत है फिर भी वही लोग आपको आसमान से नीचे गिरा कर ही रहेंगे। इसीलिए अगर जीवन में कभी नीयत और काबिलियत में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा नीयत को चुनना। मेरे भाई, समय हारे हुए इंसान को जीतने का एक मौका जरूर देती है, लेकिन वो मौका केवल उसी इंसान को मिलता है जो उस बुरे समय में उस बुरे समय से लड़ता है। लेकिन आप अगर अपने बुरे समय में उससे लड़ ही नहीं रहे हो तो आप जीतोगे कैसे? आपके अच्छे दिन आएंगे कैसे? तो अगर आप जीतना चाहते हो तो बुरे समय में उसके साथ लड़ना शुरू करो। ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे मत रहो। मेरे भाई, जीवन में अगर सुख है तो दुख भी होगा ही, अगर अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी होंगे ही, अगर दिन है तो रात भी होगी ही, अगर सफलता है तो संघर्ष भी होगा ही, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। बस फर्क यह है कि आप किस पर फोकस कर रहे हो। सुबह अगर किसी ने आपको 5 सेकंड के लिए भला बुरा कह दिया है और उसी बात पर आप शाम तक सोच रहे हो तो आपका दिन बुरा ही जाएगा। लेकिन अगर उसी बात को 5 या 10 मिनट के बाद आप भूल जाते हो तो बाकी का दिन आपका अच्छा जा सकता है। बस आपको करना यह है कि पूरे दिन के लिए अपने चेहरे पे मुस्कान रखनी है और खुद को पॉजिटिव करना है। मेरे भाई, जब भी तुम्हें भूख लगे थोड़ा खा लो, जब भी तुम थक जाओ तो थोड़ा सो जाओ, जब भी तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है तो ऑफिस से छुट्टी ले लो, लेकिन जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तो खुद को 30 सेकंड के लिए रोक लो। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी रिएक्शन मत दो, क्योंकि मैंने लोगों को 30 सेकंड में बर्बाद होते हुए देखा है। और ये 30 सेकंड वो पल है जिसमें हम क्या बोलते हैं हमें खुद भी नहीं पता है। क्योंकि इंसान गुस्से में क्या रिएक्शन देता है वो खुद को कभी याद नहीं रहता है, लेकिन जब शांत हो जाते हैं तो उस पर रिग्रेट अवश्य होता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि जब भी आपको गुस्सा आता है खुद को केवल 30 सेकंड के लिए रोक लो। आपकी आधी समस्या का समाधान तो वहीं पर हो जाएगा। आप मानो या ना मानो, हमारे जीवन की आधी से ज्यादा समस्या तो हमारे ज्यादा बोलने से ही होती है। आप जितना ज्यादा बोलते हो मुसीबतों को उतना ही ज्यादा इनवाइट करते हो, और आप जितना कम बोलोगे उतनी ही मुसीबतें आपसे दूर रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा कोरा में लिखता रहता हूँ कि स्पीक लेस एंड लिसन मोर टू अवॉइड प्रॉब्लम इन योर लाइफ। मेरे भाई, एक छोटा सा दिया 100 साल पुराने अंधेरे को मिटा सकता है। बिल्कुल वैसे ही एक छोटी सी मुस्कान जो दिल से निकलती है वो आपके दुख और दर्द को मिटा सकती है। तो आप कितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो, कितने भी दर्द में क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, अपने चेहरे पे मुस्कान रखना सीख लो।
बस वो मुस्कान आपके दिल से निकल के चेहरे पे आनी चाहिए। और एक बार ये करके तो देखो, अपने चेहरे पे मुस्कान रख के तो देखो, आपके जीवन से सारी समस्या नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन के सारे दुख और प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। मेरे भाई, जब भी कुछ नया करते हो तो गलती तो होगी ही। अगर कुछ नया सीखते वक्त की हुई गलती पर अगर आप दुखी हो रहे हो तो आप मूर्ख हो, और अगर आपकी गलती पर कोई हंस रहा है तो वो तो आपसे भी बड़ा मूर्ख है। तो जब भी कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो लोग हंस क्यों रहे हैं उस पर सोचो ही मत। खुद की गलती पर दुखी मत हो, बल्कि उसे सुधारो और अपना ध्यान केवल अपने काम पर ही रखो, वरना दुनिया तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। मेरे भाई, जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो जब भी किसी की याद आए तो उसे कॉल कर लो, जब भी भूख लगे तो थोड़ा खा लो, जब भी थक जाओ तो सो जाओ, जब भी ऑफिस में काम करने का मन नहीं लगे तो छुट्टी ले लो। अपने दिल की सुनो, जो करना चाहते हो वो अपनी मर्जी से करो, जो आपका मन कह रहा है वही करो, और ऐसा करने से ही आप खुश रह सकते हो। मेरे भाई, जीवन में जो चीज दोबारा मिल सकती है उसके लिए कभी दुखी मत होना, और वो चीज है पैसा और प्यार। आप खोए हुए पैसे को कभी भी कमा सकते हो, और जब आपके पास पैसा फिर से आ जाएगा, प्यार आपको अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए जब भी आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए दुखी मत होना, बस रिलैक्स हो जाओ और खुद के करियर पे फोकस करो, पैसे कमाने में ध्यान दो, और जितना जल्दी आपके पास पैसा आएगा उतना ही जल्दी आपके पास प्यार भी आएगा। और इसीलिए कहता हूं कि करियर कम्स एट द टॉप। मेरे भाई, हारना तो तब जरूरी हो जाता है जब हमारी लड़ाई किसी अपने से होती है, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब हमारी लड़ाई खुद से होती है। लेकिन जीतने और हारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। मेरे भाई, किसी भी रिश्ते में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बहस में पड़ो ही मत, आर्ग्यूमेंट को हमेशा अवॉइड करो, सॉरी बोलने में शर्म महसूस मत करो, और थैंक यू बोलने में हिचकिचाओ मत। और जिस रिश्ते में ये 4 बातों का पालन हो रहा है वो रिश्ता उम्र भर चलता है। जीवन में जब भी हमें लगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो मेरी इन 5 बातों को मेरे साथ रिपीट करना। पहली बात, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी बात, मैं सबसे बेहतर हूँ। तीसरी बात, मैं विनर हूँ। चौथी बात, मुझे कोई नहीं हरा सकता है जब तक मैं हार न मान जाऊं। और 5वीं और आखिरी बात, भगवान मेरे साथ है। दोस्तों, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सिर्फ उसको कागज पे लिखना, फिर उस पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना, और काम करते करते उस पे आगे बढ़ना, फिर उस पर थोड़ा सोचना, फिर उसके ऊपर सोचते ही रहना, ऐसा करने से आप उस गोल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। जब भी आप कोई गोल बनाते हो तो उसे पाने के लिए अपने अंदर तड़पन होनी चाहिए, अपने अंदर तड़प होनी चाहिए। और पूरा इतिहास उठा के देख लो, जिसने अपने गोल को लेकर तड़पन महसूस की थी, या जिसने अपने गोल को सीरियस ले लिया था, उसी ने कुछ ना कुछ हासिल किया है। तो अपने गोल्स को केवल कागज पे लिखने से कुछ नहीं होगा, उसे पाने के लिए तुम्हें उस गोल को सीरियस भी लेना होगा, तब जाके आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाओगे। दोस्तों, खुश रहने के लिए आपको सिर्फ ये 6 बात का पालन करना है। पहली बात, कभी किसी से नफरत मत करो। दूसरी बात, सिंपल लाइफ जियो, कभी दिखावा मत करो। तीसरी बात, कभी भी किसी भी चीज को लेकर चिंता मत करो, अपने मन को शांत रखो। चौथी बात, हर काम को उम्मीद के साथ करो। 5वीं बात, अपना हर काम खुशी से करो। छठी और आखिरी बात, परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हमेशा मुस्कान अपने चेहरे पे रखो। दोस्तों, अगर 3 वीक में किसी भी गोल को हासिल करना चाहते हो तो मेरी इन 3 बातों को याद रखना। पहले वीक में आपको उस गोल को लिखना है, उसके पीछे भागना है, दौड़ना है, रेंगना है, और तब तक आपको दौड़ना है जब तक आपकी कोशिशें छूट नहीं जाती, कमर टूट नहीं जाती। दूसरे वीक में आपको फिर से खड़ा होना है और कमबैक करना है, और फिर से उस गोल के पीछे भागना है। और तीसरे वीक में आपने जो पिछले 2 वीक में गलतियां की थी उसे सुधारना है, और उसके बाद फिर से भागना है, दौड़ना है और रेंगना है, और तब तक रेंगना है जब तक आपकी कोशिश छूट नहीं जाती, कमर टूट नहीं जाती। और इतना करने के बाद देखो कि आप उस गोल को कैसे हासिल नहीं कर पाते हो। मेरे भाई, अंधेरा 100 साल पुराना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उस पूरे अंधेरे को मिटा सकता है। बस वैसे ही आपके जीवन के अंदर कितना भी दुख हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। बस वो मुस्कान दिल से निकल के चेहरे पे आनी चाहिए, और एक बार ये मुस्कान अपने चेहरे पे रख के तो देखो, सब समस्या, सब प्रॉब्लम, सब दुख धीरे धीरे मिटने लगेंगे।
दोस्तों सही वक्त पर अगर गलती की जाए और उस गलती को सुधारा जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गलती करने के बाद अगर वक्त गुजर जाएगा, हमें लेट रियलाइजेशन होगा, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसे सुधारने के बाद हमें केवल सहानुभूति ही मिलेगी, लेकिन आगे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब भी कोई गलती करते हो तो तुरंत ही उसे सुधारने की कोशिश करो, उसे सुधार लो, क्योंकि ऐसा करने से ही आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों जीवन में जब आपको अपने गोल को रिलेटेड डर लगने लगे तो समझ लेना कि आप उस गोल के बहुत ही करीब हो। आप जल्दी ही उस गोल को हासिल करने वाले हो, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में हम किसी चीज को पाने के लिए जितना आगे जाते हैं, जितना करीब जाते हैं, उतना ही डर ज्यादा लगता है। तो अगर आपको अपने गोल के रिलेटेड डर लग रहा है तो आप समझ लेना कि आपने उस गोल को बहुत ही सीरियसली ले लिया है। और इतिहास उठा के देख लो, जिसने अपने गोल को सीरियसली लिया है उसने कुछ ना कुछ हासिल किया ही है। हर माता पिता ये सोचते हैं कि मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने अपना सारा जीवन इसके ऊपर न्यौछावर किया है, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है और इसीलिए इसका भाग्य भी मैं ही लिखूंगा। लेकिन एज अ पेरेंट्स ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों आप अपने बच्चों को अपनी पसंद के रास्ते पे नहीं चलने देते हो? आप अपने बच्चों को एक बार अपनी पसंद के रास्ते पे चलने तो दो। वो क्या क्या कर सकता है वो आपको पता चल जाएगा, वो क्या हासिल कर सकता है वो भी आपको पता चल जाएगा। बस उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या उसे करना पसंद है वो जानो और उसको उसी के हिसाब से अपना भाग्य लिखने दो। दोस्तों जीवन में बस इतना याद रखना कि अगर आपकी बहस कोई मूर्ख व्यक्ति से हो रही हो तो उसमें हार मान लेना, क्योंकि आप उसे कितना भी समझाने की कोशिश कर लो या फिर आप अपनी आवाज को कितना भी बढ़ा लो, उस बहस में आपका ही समय बर्बाद होगा। और समय बर्बाद करने के बाद भी ये नहीं पता है कि वो आदमी समझेगा या नहीं समझेगा। तो अपने समय को और एनर्जी को बचाना सीख लो और मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करने मत बैठो। दोस्तों 17 और 18 उम्र में आप जिस करियर को छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के जिस प्यार के पीछे भाग रहे हो, मैं वो लिख के देता हूँ कि 21 साल की उम्र में ना आपके पास प्यार होगा, ना ही आपके पास करियर की कोई चॉइस होगी। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है जो 17 और 18 उम्र वाले यंगस्टर आजकल कर रहे हैं। तो इस उम्र में प्यार के पीछे मत भागो, बल्कि अपने करियर के पीछे भागो। अगर करियर में सेट हो जाओगे तो प्यार अपने आप मिल जाएगा। एक बार एक आदमी साधु के पास गया और उसने उस बाबा से कहा कि हे बाबा, मुझे घर बनाना है लेकिन मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मैं घर बनाने के लिए क्या करूं? तो उस साधु ने उसे बताया कि जहां पर तुम रह रहे हो उस घर के बाहर एक छोटा सा पात्र रखो, उसमें पानी भर दो और जब जब पानी खत्म हो जाता है तब हर रोज उठ के उसमें फिर से पानी भर दो और 6 महीने के बाद देखो तुम उस घर को बना लोगे और तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा। और जैसा उस बाबा ने कहा था उसने वैसा ही किया और 6 महीने के बाद उसका बिजनेस अच्छा चलने भी लगा और वो मकान बना सके ऐसी नौबत में भी आ गया। वो फिर से उस बाबा के पास गया और उसने उस बाबा से पूछा कि हे बाबा, इसमें क्या जादू टोना था? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा? मुझे इस जादू टोने को जानना है। उस बाबा ने उसे शांति से समझाया कि जो पात्र तुम बाहर रख रहे थे उसमें से सब जानवर पानी पी रहे थे और उस जानवरों की दुआ तुम्हें लग रही थी, इस वजह से आज तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों जीवन में बस इतना याद रखना कि बेजुबान जानवरों की दुआ भी हमें लगती है। दोस्तों जब भी जीवन में मुसीबत आती है घबराओ मत, क्योंकि घबराने से उस मुसीबत का सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। बल्कि उस परिस्थिति में खुद के मन को शांत रखो, अपने दिमाग को काबू में रखो, अपने विचारों को काबू में रखो और मन शांत करने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचो, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि घबराने से हमारे मन में एक डर बैठ जाता है और घबराने से वो समस्या बढ़ सकती है लेकिन वो सॉल्व कभी नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी प्रॉब्लम आती है घबराओ मत, समय को निकल जाने दो और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये कहानी एक होटल की है जहां हर रोज एक गरीब आदमी भीड़ के बीच में आता था, खाना खाता था और बिना बिल चुकाए वहां से भाग जाता था। उस आदमी ने 4-5 बार ऐसा किया था और ऐसा करते हुए एक वेटर ने उसे देख लिया। वो वेटर तुरंत ही अपने मालिक के पास गया और उसने अपने मालिक से बताया कि ये आदमी हर रोज आता है, खाना खाता है और बिना बिल दिए ही भाग जाता है। तो उसके मालिक ने बताया कि मुझे भी पता है कि वो आदमी आता है, खाता है और फिर बिना बिल दिए ही चला जाता है, लेकिन एक बार मैंने इसका पीछा किया था। वो हमारे बगल वाली सड़क पे ही बैठता है, वहां बैठ के वो हर रोज दुआ करता है कि हे भगवान, आज उस होटल में भीड़ कर दो ताकि मैं उन लोगों के बीच में जा पाऊं, खाना खा पाऊं और मैं वहां से आसानी से निकल पाऊं और कोई मुझे देख भी ना सके। तो ये जो भीड़ हो रही है वो उसकी दुआ की वजह से हो रही है। तो दोस्तों कभी कभी हमें लगता है कि जो अच्छा हो रहा है वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, लेकिन कभी कभी दूसरों की दुआ भी काम में आती है।
जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे तब उसका इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में रिपोर्टर ने ट्रंप से ये कहा था कि आप तो रातों रात प्रेसिडेंट बन गए, आपको तो रातों रात सक्सेस मिल गई, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो ट्रंप ने बड़ी शांति से बताया थी कि हाँ, मैं रातों रात प्रेसिडेंट बन गया, मैं रातों रात सक्सेस हो गया, लेकिन वो रात कितनी लंबी थी वो केवल मुझे ही पता है। तो दोस्तों, लोगों को हमारा संघर्ष कभी दिखता नहीं है और हमें उसे दिखाना भी नहीं है, लेकिन हमें सफल होने के लिए उस संघर्ष को हमेशा करते रहना है। संघर्ष करने से कभी मुंह नहीं फेरना है और उस संघर्ष को हमें तब तक करना है जब तक हम अपने मुकाम पे पहुंच नहीं जाते। दोस्तों, जो चीज आपके साथ हुई ही नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हो? जो चीज भविष्य में होने वाली है उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? क्या आप भविष्य देख सकते हो? क्या आप भविष्य को बदल सकते हो? नहीं, हम कभी भविष्य को देख नहीं सकते, हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते। हमारा भविष्य हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड है। हम आज क्या कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा भविष्य होगा। इसीलिए कहता हूँ कि एग्जाम में कभी फेल होने का डर मत रखो, बल्कि एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तब जाके आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी। केवल डरने से आपका कुछ नहीं होगा। जीवन में जब भी आपको नेगेटिव फील होने लगे और आपको ये लगने लगे कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और जब भी आपको भगवान से शिकायत हो तो ये काम अवश्य करना, एक बार अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम की विजिट जरूर करना और वहां पे जाके देखना। तब जाके आपको समझ में आएगा कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। और उन लोगों को देखने के बाद मैं अवश्य कहता हूँ कि आपके पास जो जो शिकायत है वो सब चली जाएगी और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि भगवान ने आपको जितना दिया है वो सब कुछ इनफ है। एक बार किसी ने मुझे पूछ लिया कि भैया, अगर किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो हम कर्म क्यों कर रहे हैं? जो चीज हमें मिलने वाली है वो तो हमें मिलेगी। मैंने उसे ये समझाने की कोशिश की कि शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है कि जो चीज तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें उस कर्म को करके ही मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, अपनी किस्मत से ज्यादा कर्म पर भरोसा रखो। मेरे भाई, शरीर से कोई सुंदर नहीं होता है। लोग अपने कर्मों से सुंदर बनते हैं, लोग अपने व्यवहार से, नेचर से सुंदर बनते हैं। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हो, वो आपको सुंदर बनाता है। और इसके अलावा अगर आपका दिल साफ है, नीयत साफ है, तो ये तो सोने पे सुहागा हुआ कि अगर आपकी नीयत साफ है, दिल साफ है, तो दुनिया के सबसे सुंदर इंसान आप बन सकते हो। दोस्तों, जीवन में बस इतना याद रखना कि 4 पैरों पर चलने वाला हर कोई जानवर नहीं होता और 2 पैरों पर चलने वाला हर कोई इंसान नहीं होता है। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सुनने वाला हर कोई समझदार है। मेरे भाई, सोने से पहले मेरी इस बात का विचार अवश्य करना कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को हुई थी। बाकी लोग आए थे, मिठाइयाँ खा के तुम्हारे माँ बाप को बधाइयाँ देके निकल गए थे। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तब भी सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे माँ बाप या पत्नी या अपने बच्चों को होगा। बाकी 12वीं में तो सब लोग आएंगे, लेकिन अच्छा इंसान था ये कह के सब लोग खाना खा के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ना तुम्हारे जन्मने की किसी को खुशी है, ना तुम्हारे मरने का दुख किसी को होगा। तो तुम किसकी चिंता कर रहे हो? तुम्हें किसका दर्द सता रहा है? कौन सी पीड़ा ने तुम्हें पकड़ के रखा है? दोस्तों, सबको जवाब देना छोड़ दो, सबको समझाना छोड़ दो, सबके साथ बैठना छोड़ दो, लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे उस पर ध्यान देना छोड़ दो। सबके दर्द को अपना कर अपने सिर दर्द को मत बढ़ाओ। जो करना है वो अपनी मर्जी से करना है, जो नहीं करना है वो भी अपनी मर्जी से ही नहीं करना है। खुद की खुशी के लिए जीना है, अपने परिवार की खुशी के लिए जीना है। और ऐसा करने से आपके मन के अंदर एक ऐसा कवच बनेगा कि जब भी कोई स्ट्रेस या तनाव आपकी ओर आ रहा है तो वो उस कवच से टकराकर अपनी दिशा ही बदल देगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करने से आप सक्सेस हो जाओगे या फिर कोई गोल को हासिल कर लोगे, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा करने से आपका जीवन और भी सरल हो जाएगा और जीने में आपको 2 गुना मजा आएगा। दोस्तों, जब भी आप काम का तनाव महसूस कर रहे हो या फिर खुद को फेलियर जैसा फील कर रहे हो, आपको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मैं हार गया हूं, तब एक काम करो, घर पे जाओ, बैग पैक करो और सोलो ट्रिप के लिए निकल जाओ। अगर आप सोलो ट्रिप के लिए नहीं निकल सकते हो तो किसी भी पुराने मंदिर पे चले जाओ और वहां पे जाके सिर्फ आपको आधा घंटा बिताना है और उस आधे घंटे में आपको वहां की हवा को महसूस करना है, वहां की प्रकृति का आनंद लेना है। क्योंकि नेचर हमें जितनी ऊर्जा देता है उतनी ऊर्जा हम कहीं से भी नहीं पा सकते। तो आपके अंदर केवल ऊर्जा की कमी है, तो उस ऊर्जा को पालो और खुद को पहले जैसा महसूस करो।
दोस्तों अभी क्रिकेट में आईपीएल चल रहा है, आप लोगों ने मैच तो देखा ही होगा। अगर उस मैच में ध्यान से देखा होगा तो कोई खिलाड़ी अगर कैच छोड़ता है या फिर मैदान में कोई गलती करता है तो कैमरामैन उसे बार बार दिखाता है, एक ही गलती को वो बार बार फोकस करता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी विकेट लेता है या फिर 50 या सेंचुरी मारता है तो उसको एक ही बार दिखाता है। मतलब कैमरामैन उस प्लेयर की गलती को बार बार दिखाएगा। लेकिन मैच खत्म हो जाने के बाद 1-2 दिन के बाद सब लोग ये भी भूल जाएंगे कि किसने गलती की थी या किसने अच्छा प्रदर्शन किया था। और यही मेरे और आपके जीवन की सच्चाई है कि जब हम कुछ गलती करते हैं तो लोग उसे बार बार देखेंगे, बार बार फोकस करेंगे। लेकिन जब हम कुछ अचीवमेंट करेंगे, हम कुछ पा लेंगे तो उसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। और 1-2 दिन के बाद उस गलतियों को भी भूल जाएगा और हमारे अचीवमेंट्स को भी भूल जाएगा। इसीलिए अगर कभी भी गलती कर रहे हो तो इतना सोचो मत, इतना दुखी मत हो। दोस्तों महीने में किसी एक दिन, जिसी भी दिन आपको लगे कि ये दिन मेरा सबसे अच्छा है, उस दिन किसी गरीब को 100 या 500 रुपए दो। मुझे पता है ये रकम आपके लिए शायद बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मेरी बात मानो, मुझ पर यकीन करो कि 100 या 500 रुपए देने से जो आपको खुशी मिलेगी वो खुशी आपके दिन को और भी अच्छा कर देगी। और मैं ये हर रोज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल एक ही दिन, महीने में केवल एक ही दिन आपको करना है। और ऐसा करने से 100 या 500 रुपए देकर आपके अंदर लाख रुपए की खुशी पा सकते हो। दोस्तों हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा सबसे करीबी दोस्त समय है। हम इस समय का जितना सदुपयोग करेंगे, हम इस समय का जितना ही उपयोग करेंगे, उतना ही वो हमें आगे ले जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी ये समय है। हम जितना उसको वेस्ट करेंगे उतना ही वो हमें पीछे ले जाएगा। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो अपने समय को उपयोग करना सीखो। अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, उसे बर्बाद मत करो और अपने समय को आज ही उपयोग करना शुरू करो।